हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बोरबरी कॉन्सेप्ट। वहां पे हमने इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग की थी के एल एम एन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम अबाउ प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। ये जो अबाउ ये जो वर्ड है, ये एक जर्मन ओरिजिन का वर्ड है। इसका जो मतलब होता है अबाउ, इसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट या टू बिल्ड अप। मतलब इसका मतलब है बनाना या कोई नई चीज बनाना। तो अबाउ प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हम जानते हैं, हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखना होगा। अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है वो होती है n प्लस एल रूल से। जहां पे हमारा जो n है, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का मतलब होता है एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, बोरबरी कॉन्सेप्ट में जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हो रही थी वो सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे जा रही थी। वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होती है वो सबसे पहले सबसे छोटे ऑर्बिट में जाती है, फिर बड़े ऑर्बिट में जाती है। तो इसी अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को फील करने का जो एक तरीका है, जो इलेक्ट्रॉन को जब हम फील करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जब हम फील करते हैं तो उसको एक ऑर्डर दिया गया है। हमें सबसे पहले वो ऑर्डर समझना होगा। मैं उस ऑर्डर को बना देता हूं, उसी हिसाब से हम भरेंगे। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे 1s, फिर इसके नीचे हम 2s लिखेंगे, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s तक करते हैं। ये s ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिट, हमारे पास 4 ऑर्बिट होते हैं, s ऑर्बिट, p ऑर्बिट, d ऑर्बिट और f ऑर्बिट। ठीक है। इन ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में, s ऑर्बिट में एक सबसेल होता है। एक सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। p ऑर्बिट में 3 सबसेल होते हैं, px, py एंड pz। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये आपको पहले से जानना होगा। जो हमारा d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल में हमारे पास 5 सबसेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो इस तरह से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और जो हमारा f आता है, सबसे लास्ट में f आता है, f में 7 सबसेल्स होते हैं। एक और 7 सबसेल है, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम भरेंगे तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम ये जान जाएं कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो s में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, s ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑर्डर को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा है 1s, 2s, 2p, अभी 3s, इस तरह से हमने लिख रखा है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो 1s, 2s, 3s, अब यही इसी के सामने जस्ट लिखिए 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। अब जब आपने 2p लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 3d, 4d और 5d, और यहां पे होगा हमारा 4f। हम इस ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं, इस चीज को समझना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आपको कंफ्यूजन होती है, मैंने देखा है बहुत से बच्चों को इनमें भरने में, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरें, क्या ऑर्डर होगा। तो अगर आपको कभी इस तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह से ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले 1s में आएंगे, फिर 1s के बाद फिर ऐसे इधर आएंगे 2s, 2s के बाद हम जाते हैं 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद यहां पे हम गए 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 4p, फिर 3d, 3d के बाद हम आएंगे 5s, 5p, 4d, फिर हम यहां से जाएंगे 6s, 6p, 6d, 4f एंड नाउ 7s। ये हमारा ऑर्डर होता है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भरेंगे तो सबसे छोटी एनर्जी लेवल क्या है, 1s। इसके बाद आता है 2s, 2s के बाद हमारा आता है 2p, 2p के बाद हमारा है 3s, 3s के बाद 3p, और 3p के बाद अगर हम देखें तो 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3d के बाद 4p, 5s और एंड सो ऑन। आप इस तरह से इसको भरेंगे, ठीक है। तो चलिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे हमारा एक नियम है, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन आता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इरेज। तो हमने एक ऑर्डर ध्यान रखा था, जो हमने उसको बनाया उसमें हमने एक ऑर्डर याद रखा था, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम 1 पे जाते हैं। तो s, हमारे पास s सब सेल है। s सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो 1s1। हाइड्रोजन के बाद हम जाते हैं हीलियम पे। तो यहां पे हीलियम है 2। तो यहां पे s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 1s2। फिर हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर है 3। तो 1s2 और 1s2 जब ये फुलफिल हो गया तो हम जाते हैं 2s में, दैट मीन्स 2s1, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं। लिथियम के बाद हम जाते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम में 4। तो इसके लिए हम करेंगे 1s2, 2s2। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन का होता है 5। तो 1s2, 2s2 और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2p एंड 1, 2p1। अब बेरिलियम के बाद बोरान, और बोरान के बाद आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो हम ऐसे बढ़ेंगे 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। अच्छा, यहां पे हीलियम, हीलियम 1s2। हीलियम हमारी क्या है, एक इनर्ट गैस है, ठीक है। या हम इसी को बोलते हैं नोबेल गैस। हाँ, इसको हम बोलते हैं नोबेल गैस, ठीक है। ऐसे ही हीलियम के बाद कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, 1s2, 2s2 एंड 2p3। नाइट्रोजन के बाद हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p4। ऑक्सीजन के बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p,
5। फ्लोरीन के बाद आता है हमारा नियॉन। नियॉन भी एक इनर्ट गैस है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो ये हमारा 10 तक का हुआ। आप 10 तक हमने ऐसा कर लिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब हम एक सीरीज में कर लिया, मुझे लगता है आप लोग इसके आगे कर सकते हैं। तो हम कुछ और को देखते हैं, लाइक थोड़े अलग से करते हैं एक सीरीज से हटकर। तो अभी हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं 15 का ले लेते हैं मान लीजिए। तो 15 पे है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। अच्छा, एटॉमिक नंबर के साथ में एक कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो इसलिए मैंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बट अगर आप करेक्टली कहेंगे तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हम फास्फोरस पे चलते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। ओके, दैट मींस फास्फोरस के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन्स हैं। तो जब 15 प्रोटॉन्स हैं तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल में जाते हैं, 1s। 1s में हमने 2 भरा क्योंकि मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2s 2, देन 2p6। अब हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितना हुआ, 2 2 4 एंड 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हमें फिलिंग करनी है। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अगला सेल हमारे पास क्या है, 2 नहीं, अगला सेल हमारा 3। तो इसको हम बोलते हैं 3s2। अब हमने 3s में भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सेल में अगर हम जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेल आता है 3p। और बचे कितने इलेक्ट्रॉन, हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पे हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो चुके हैं 12, और इसमें मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 6। बच रहे हैं 3, तो हम यहां पे भरेंगे 3p3। ओके, चलिए हम फास्फोरस के लिए कर लेते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूं। फास्फोरस का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। आगे चलते हैं, हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो एक्सेप्शनल केसेस जैसे वहां पे था बोरबरी कॉन्सेप्ट में। बोरबरी कॉन्सेप्ट में हमने एक्सेप्शनल केस में पाया था Cu एंड Cr को। Cu 29, कॉपर एंड क्रोमियम 24। तो Cu ये है 29 एंड Cr 24। Cu के लिए करें, सबसे पहले Cr के लिए करते हैं। तो हम भरते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद जब हमने p भर लिया, 3p6 के भरने के बाद हम अगला जो सेल होगा हमारा वो होगा D होना चाहिए। बट हम पहले लोअर एनर्जी सेल में जाते हैं, वो है हमारा 4s। तो हमने 4s में भरा, अब 4s में हमें 2 भरना चाहिए, और फिर ये होना चाहिए 3d4। 24 हो गए, 10 20 एंड 4 24। बट ये सही नहीं है, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। तो राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 24 Cr, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5।
ये है क्रोमियम का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रोमियम का 3d 5 हो रहा है? क्योंकि यहां पे हाफ फिल हो रहा है। 3d 4 अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो यहां पे कुछ इस तरह का केस बन रहा है 1 2 3, हमने ये भरे 1 2 3 4, ओके। और यहां पे हमारे पास 4s है और ये हमारे पास 3d है। तो 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है क्योंकि ये जब यहां, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, यहां पे जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा प्रॉपर, इसलिए इसका ये कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल केस बन रहा है। इसी तरीके से हम Cu के लिए देखते हैं। Cu यानी 29 है Cu का, तो वहां भी ऐसे ही होता है 1s2 2s2। देखिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है जब यहां पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाता है। उसी तरह से अगर आप Cu में देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s1 एंड 3d10, 4s1 एंड 3d10। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो आपको याद रखना है 30 तक में 2 एक्सेप्शनल केस है। अगर हम इसके बाद जाते हैं जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30, दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। देखिए जिंक का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, बट कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है या Cu का जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। अगर हम कॉपर के बाद जाते हैं तो Fe, ठीक है, आप Fe के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे और भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ नॉलेजेबल मिला हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।